अगर ये भक्ति स्टार्ट ना होती, दाता हम दया नहीं करते, तो वो चीन जैसा हाल भारत में हो जाना था और 50-100 वर्ष के बाद। ये गारंटीड बात समझे। भक्ति में आस्था नहीं रहती, भगत इतने और जो की तो बकवादे, किसी ने विकार छोड़ नहीं रखे, कोई बुराई त्याग नहीं रखी है, सब वही नू के रिश्वतखोरी, शराब के ठेके बढ़ गए, तम्बाकू का सेवन बढ़ गया, भांग पीने लग गए, सुल्फे पीने लग गए बच्चे। अब इस ज्ञान से अब धीरे धीरे देखना, ऐसे शांति आ जाएगी। माया किस लिए जोड़ती हूं? बड़ी कोठी बनाएंगे, बड़ी कार खरीद कर चलेंगे, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा, कुत्ता बन के शहर से पट्टा, कभी कार के नीचे घर, कभी कोठी के पीछे गए, वहीं घूमया करेगा। तो जो कार्य हमने करना चाहिए था वो भूल रहे थे हम, अब उसको करेंगे। और उसके करने से ये सुख जो भौतिक है, ये तो बिना मांगे आपके चरणों में पड़ी रहा करेंगे। ये परम पिता का वचन समझ लेना, कबीर भगवान का। कारण क्या है? आप जब दुखी होते हो, आपका प्रारब्ध में पुण्य नहीं रहे और प्रारब्ध में पाप शुरू हो गए, पापों का नाश आप भोग कर करना ही मानते रहे। अब परमात्मा कबीर जी का ये मंत्र इतना स्ट्रॉन्ग है, इससे प्रारब्ध के पाप नाश हो जाएंगे, सुख हो गया। पैर में कांटा लगा हुआ है। अब इन लोगों का तो ऐसा विधान था जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है, और वो कहता है कि जी मुझे पैर में दुख हो रहा है। उसने 2 मांझ कर देख लिया कि इसको आपको कांटा लगा है। अब उसको कोई कहे भी फिर क्या समाधान है कि देखो कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। अब कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहने, और इस डर से पहनेगा कहीं फिर ना कांटा लग जा। तो पुण्यात्माओं, इस सतलोक आश्रम में कबीर परमात्मा आपके प्रारब्ध कर्म में लगे हुए उन पाप कर्म रूपी कांटों को निकालेगा और फिर राम नाम का जूता देगा आपको। आप इस डर से नहीं उतारोगे हे भगवान कहीं फिर आपत्ति ना आ जाए, तो फिर दास जो आपको मर्यादा बताओगा कि ये हानि करेंगी, तो आप कैसे कर दोगे उनको? आप सपने में भी ना करो उस गलती को जिससे इतनी आपत्ति आपके आ गई थी। तो इस कारण से आप, हमारा समाज एकदम मानव समाज बुराइयों से ऐसे बहुत दूर हो जाएगा। अब हमारा माहौल खराब हो गया, सब जगह कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, कोई बकवाद कर रहा है। तो हमारे बच्चे फिर उनके सराउंडिंग रहते हैं, तो वो सारे ऐसी बुराई कर करके अब हमारी बहुसंख्या हो जाएगी बुराइयों से दूर रहने वालों की। तो हमारे संग में आएगा, उनको भी हम ना भाई यहाँ नहीं पीना, जब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, हमारे घर में भी मत पीना, हमें हानि हो जाएगी। तो वो भी लज्जा आएगी उनको। एक भगत कह रहा था जी मैं तो इस मेरे भतीजे ने भगत बना दिया। बोला कैसे? कि मेरे छोटे भाई का लड़का, मुझे बहुत प्रेम उसमें, और कहीं नौकरी करता था, साल भर के बाद आया, मैंने उसको प्यार से अपने लगा उठाया गोदी से, तो मेरे मुंह से बीड़ी की बदबू आ रही थी। तब तो वो चुप रहा, उसको पता नहीं ये कहाँ से आ रही है। फिर मैंने बीड़ी लगाई, कहने लगे ताऊ जी नहीं, यहाँ पीना भी नहीं हमारे घर पे, इसको फेंक दे, बहुत बुरी चीज है। मैंने जैसे तैसे करके वो कहता रहा, मैंने पी ली, उठ के चला गया, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। उन्होंने बोला मैंने वह फेंकनी पड़ी, नाम तल लिया और बाद में, पर उसके कहने से बुराई छोड़नी पड़ी। तो पुण्यात्माओं, ऐसी स्थिति आएगी। अब तो एक दूसरे ने बुराई का लगा रहे हैं, न पीले पीले के फर्क पड़ा, ला एक गुट्टी ला ले हैं, और फिर ना भाई खबरदार इसका हाथ न लगे, दूर हमारे पास ना पीना, मेरी सिर में चढ़ जाती है। और सचमुच ऐसा ही होगा आपके कुछ दिनों। तो इस पूरे विश्व में ये बहुत जल्दी हटेगी, सब दुखी है। ये कोई खान पीन की चीज है, मांस और शराब और ये बकवास, बीड़ी, एक तम्बाकू हुक्का पीने वाला व्यक्ति, एक सिगरेट वाला हुक्का पीता है, धुआं छोड़ता, पूरे घर के वातावरण में घोल देता उसको। तो वो उसका पिया हुआ उसके बच्चे भी पीवे, उसके सासों द्वारा अंदर जा, उसकी पत्नी, बच्चे, बहन, भाई, सब वो सब का नाश कर रहा है। तो इस प्रकार इस बुराई से हमने दूर होना पड़ेगा। होंगे ही, हम बालक थोड़े ही हैं, और परमात्मा साथ देगा इस जीव का। नहीं, जीव के बस का नहीं, बुराई छोड़ दे, मालिक का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। अब